तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज विभिन्न ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से अपडेट। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। और साथ ही साथ कमेंट करिए 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आपको आ रही हो दोस्तों। और साथ ही साथ सीटेट, सुपर टेट एंड टेट की प्रिपरेशन के साथ के लिए मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। सीटेट एंड सुपर टेट और टेट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो अंत तक बने रहिए, स्किप मत करिएगा, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज की विभिन्न पॉइंट पर। कई सवाल थे लोगों के मन में और क्वेश्चन भी आ रहे थे। अब देख लीजिए, जितने क्वेश्चन थे उनके डाउट क्लियर करना चाहते हैं। शिक्षक भर्ती रद्द होना आसान नहीं। ये पहला है कि लोग पूछ रहे थे क्या मैम ऐसी ऐसी सिचुएशन है, भर्ती रद्द हो सकती है? तो बिल्कुल नहीं, शिक्षक भर्ती रद्द होना आसान नहीं है। दूसरा पॉइंट ये है कि शिक्षक भर्ती में फैसला सुरक्षित हो गया है। जो हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की, उसमें आपका आंसर की मामले पे सुरक्षित हो चुका है, आर्डर रिजर्व हो गया है। वो 10 तारीख को फैसला सुनाया जाएगा, अब जिसके हक में आता है। दूसरी बात, बेसिक शिक्षा मंत्री करेंगे प्रेस वार्ता। आज 2 बजे दोपहर को बेसिक शिक्षा मंत्री जी करेंगे प्रेस वार्ता अनामिका शुक्ला से रिलेटेड केस के बारे में, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। सॉरी दोस्तों। अगला पॉइंट है अफवाह या फेक न्यूज़ पर सख्त कार्रवाई। जो सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं माध्यम से भर्ती फंसाने वाले विवादित बयान और पोस्टें हो रही हैं, उन पे सख्त कार्रवाई। और जो साइबर सेल के माध्यम से उनको आगाह किया जा रहा है और इसके माध्यम से उन पे कार्रवाई हो रही है। कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो अफवाहों से बचिए, फेक न्यूज़ देने से बचिए। रही बात अगली पॉइंट की, बहुत बड़ा मुद्दा है जिसकी सुनवाई आज होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। बीटीसी 2015 बैच अहर्ता तिथि मामले की सुनवाई आज इलाहाबाद में होगी। तो ये 2012 बैच के बड़े भैया देवेंद्र सिंह ने बीटीसी 15 बैच अहर्ता तिथि पे सवाल उठाते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में 4 जून को ये अपील फाइल की थी। 4 जून को ये अपील फाइल की थी, जिसको क्लियर किसी को नहीं था कि 4 जून को कौन सी याचिका डाली गई है, कौन सी फाइल हुई है अपील। तो यही थी, बीटीसी 15 बैच अहर्ता तिथि मामले की सुनवाई इलाहाबाद में आज होगी। 4 जून को इसकी अपील फाइल की गई थी। तो अब विभिन्न मुद्दे को आपको पेपर कटिंग के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। 69,000 शिक्षक भर्ती में फैसला सुरक्षित, आप लोगों को सबको पता है। तो फैसला सुरक्षित हो गया है। अपीलों पर आज आपत्तियां व जवाब दाखिल कर सकेंगे पक्षधार। तो 9 तारीख तक का टाइम दिया गया है। जितने भी अपीलें हैं उन पे जवाब, मतलब जो आर्गूमेंट है, अपने लिखित सबमिशन के रूप में दिए जा सकेंगे। 9 तारीख को 10 को फैसला दिया जाएगा। जितना मैटर सुना गया 8 को, उसके बाद लिखित सबमिशन मांगा गया है, उसको 9 तारीख तक क्लियर कर दिया जाएगा और 10 को फैसला आएगा। तो देख लीजिए क्या है मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट लखनऊ पीठ में सोमवार को 69,000 शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार, शिक्षा विभाग और अन्य 3 विशेष अपीलों पर सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों को अपीलों पर आपत्तियां व जवाब दाखिल करने के लिए 9 जून तक का समय दे दिया है। गौरव तलब की एकल न्यायाधीश के 3 जून के उस आदेश के खिलाफ अपील की गई है जिसमें शिक्षक भर्ती पर 12 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए विवादित सवालों को विशेषज्ञ समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी गई। तो 12 जुलाई तक जिसमें रोक लगा है, स्टे आपको समझ में आ गया होगा, काउंसलिंग से रोका गया था। वहीं से प्रक्रिया 3 जून से सारी बंद पड़ी है, वो 12 जुलाई तक स्टे लगा हुआ है, उसी पे ये मामला है, आपको पता ही है। तो 10 को इस पे फैसला आना। तलब की गई अपर मुख्य
स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह के जरिए अपीलें परीक्षा नियामक प्राधिकरण, यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड, राज्य सरकार और राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद के दायरे की हैं। इन याचिकाओं में ऋषभ मिश्रा, आशीष कुमार, अमिता मिश्रा, अमित कुमार पटेल को पक्षकार बनाया गया है। इनके वकील अमित सिंह ने बताया कि उन्होंने पहली अपील पर आपत्ति दाखिल कर दी। सोमवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने तर्क किया कि एकल न्यायाधीश ने सिर्फ 5 सवालों को विवादास्पद बताते हुए चर्चा की। इसके बावजूद पूरी अस्थायी उत्तर कुंजी को आपत्तियों के साथ यूजीसी के विशेषज्ञों की समिति को भेजकर रिपोर्ट मांगी गई। तो अब समझ लीजिए, जो यूजीसी है, जब तक यूजीसी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक स्टे हटने का थोड़ा कम चांसेस है। यूजीसी की रिपोर्ट आने के ही बाद हम ये कह सकते हैं कि स्टे आसानी से हट सकता है, अगर जवाबदेही अच्छे से हो जाएगी उन प्रश्नों पर जो विवादित प्रश्न हैं। तो अगला देखते हैं, सुरक्षित हो गया है 10 को फैसला आना, देखिए किसके हक में आता है। अगला देखते हैं कि 69,000, ये सबके मन में था। कई लोगों ने पूछा क्या भर्ती रद्द होगी, तो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर 10% भी अगर आ जाता है, 10% धांधली साबित जब तक नहीं हो जाती है तब तक भर्ती रद्द नहीं हो सकती है, जब तक कि 10% धांधली साबित नहीं हो जाती है। तो देखते हैं, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में अनुचित साधन से पास करने वालों की धरपकड़ के बाद से असंतुष्ट अभ्यर्थी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर नए सिरे से भर्ती कराने की मांग उठा रहे हैं। कुछ लोग भर्ती रद्द करने के लिए कोर्ट जाने की भी बात कह रहे हैं, लेकिन यह आसान नहीं है। तो समझ लीजिए भैया, भर्ती को रद्द कराना आसान नहीं है। आपको साक्ष्य और सबूत चाहिए 10% धांधली का, तभी भर्ती रद्द हो सकती है। तो देख लीजिए, नियमानुसार 10% धांधली साबित होने के बाद ही परीक्षा रद्द करने पर विचार हो सकता है। साक्ष्यों के साथ यदि यह साबित हो जाए कि परीक्षा में सफल 1,46,060 अभ्यर्थियों में से 10% लोग धांधली से पास हुए हैं, तभी परीक्षा निरस्त हो सकती है। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक तमाम आदेश हैं। जब तक कि 10% धांधली साबित नहीं होती तब तक परीक्षा रद्द करने की बात भी ना करें। तो भैया समझ लीजिए, जितने लोग परीक्षा रद्द की मांग कर रहे हैं और कुछ फेलियर भी हैं जिसमें लगे हुए हैं, तो ये सोच लीजिए जितने अपियर हुए हैं वही परीक्षा देंगे। इस भर्ती में सबको परीक्षा का मौका भी नहीं मिलेगा कि नए सिरे से होगा तो सबको परीक्षा का मौका मिल जाएगा। तो धांधली का जब तक 10% सबूत नहीं हो जाता है कि धांधली हुई, तब तक इसे रद्द नहीं किया जा सकता है, ना ही हो सकती है, ना ही 69,000 होगी। अब देख लीजिए, इससे स्पष्ट है कि धांधली से पास होने वालों का परिणाम निरस्त करते हुए उन्हें चयन प्रक्रिया से बाहर तो किया जा सकता है, लेकिन पूरी भर्ती रद्द नहीं कराई जा सकती। अब देख लीजिए, जितने मैटर मिल रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, उनको इस भर्ती से बाहर किया जा सकता है। जिन्होंने गिरोह में शामिल थे, जिनको अरेस्ट कर लिया गया, वो बाहर हो सकते हैं, ना कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। तो ये मेरी बात समझ में आ गई होगी सबको। जितने लोगों के मन में डाउट था रद्द को लेके, तो निश्चिंत रहें, भर्ती रद्द नहीं होगी जब तक 10% साक्ष्य नहीं मिल जाता है धांधली का। अगला देख लीजिए मैटर 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में भी उठा था मामला। ये रद्द का मामला उठा था, उसमें भी निरस्त हुई। उसमें कितने पास थे? 10% से अधिक धांधली साबित नहीं हो सकी, इसलिए परीक्षा निरस्त नहीं हुई थी। इसमें भी धांधली हुई थी 72,825 में, 2011 की परीक्षा में। तो उसमें जब तक 10%, उसमें भी मांग उठा था कि रद्द हो, लेकिन 10% नहीं हो पाया था, फीसदी की धांधली साबित नहीं हो पाई थी, इसलिए निरस्त नहीं हुई थी। 66,655 शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अभी भी 66,655 अध्यापक प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। तो उसमें भी मैटर धांधली का आया था, लेकिन रद्द नहीं हुई परीक्षा 72,825, और पढ़ा भी रहे हैं। 10% धांधली बहुत होता है, तो इतना साबित करना बहुत वो है कि 10% में धांधली अगर दिखाना सबूत के रूप में, तो बहुत कठिन कार्य होगा।
तो जितने लोग अरेस्ट हो रहे हैं भर्ती में और जिनको साक्ष्य मिल चुके हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। सिंपल सी बात। अब देखते हैं अगला। अब देखिए इसमें राजनीति भी मुद्दा आ रहे हैं और पार्टियां अलग अलग स्तर से 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बयान दे रही हैं। प्रियंका गांधी जी भी कि 69,000 भर्ती जल्दी से जल्दी हो। तो सारे इस तरह के राजनीति पहलू भी देखने को मिल रहे हैं। तो प्रेस वार्ताएं भी हो रही हैं कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। 1.5 साल से कुछ नहीं हुआ था, लेकिन अब सब कुछ हो रहा है। धांधली की रिपोर्टें भी आ रही हैं, हर चीज़ होने लगा। 1.5 साल पहले ये सब लोग कहाँ थे? कोई नहीं, सिर्फ 2 न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ 18 एंड एबीपी गंगा ने बहुत सपोर्ट किया 69,000 भर्ती का। तो अब लेकिन सारे न्यूज़ रिपोर्टर इस मामले को दिखा रहे हैं। तो अब देख लीजिए, प्रेस वार्ता करेंगे मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री जी सतीश द्विवेदी जी करेंगे प्रेस वार्ता 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी करेंगे प्रेस वार्ता 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में प्रेस वार्ता। शिक्षिका अनामिका शुक्ला के मुद्दे पर प्रेस वार्ता कल 2 बजे लोक भवन मीडिया, मतलब आज 2 बजे लोक भवन मीडिया सेंटर में पीसी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रहेंगी मौजूद, महानिदेशक स्कूल शिक्षा भी उपस्थित रहेंगे। तो ये सारे मामले हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ भैया, ये थोड़ा मैटर छूट गया था थंबनेल्स में। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री ने किया ऐलान। जो आपके मानव संसाधन मंत्री हैं पोखरियाल जी, उन्होंने 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, इस पे ऐलान किया है। अब ये देख लीजिए, फेक न्यूज़ वालों के लिए है, क्योंकि फेक न्यूज़ के तहत अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, का संज्ञान में है। फेक न्यूज़ के तहत अब तक 1,399 मामलों को संज्ञान में लेते हुए कार्यवाही की गई है। 8 जून को कुल 10 मामले, जिनमें से ट्विटर के 7, फेसबुक के 3 मामलों को संज्ञान में लिया गया है तथा साइबर सेल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है। जो साइबर सेल है उनको निर्देश दिए गए हैं कि आप सब पे नज़र बनाए रखिए, सोशल नेटवर्किंग पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह आप निगाह बनाए रखिए। ACS गृह व सूचना श्री ये ट्वीट किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट यूपी की तरफ से। तो ये सारे मामले आपके थे। आप देख लीजिए BTC का बहुत ज्वलंत मुद्दा देख लीजिए। BTC का मामला, जो BTC 15 बैच के हैं उनके लिए कुछ लोग क्या करने पे तुले हुए हैं। तो देख लीजिए, अहर्ता तिथि मामले पर आज सुनवाई होगी 69,000 शिक्षक भर्ती पे। BTC के ही बड़े भाई, मतलब देखो, अपने ही घर में अपने को निकालने पे तुले हैं, अपने ही घर में अपनों को निकालने में तुले हैं। तो अब देख लीजिए, BTC ही सदस्य हैं। तो BTC के ही कुछ बड़े भाइयों देवेंद्र सिंह 2012 बैच और अन्य द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती में अहर्ता तिथि 5/12/2018 निर्धारित करने के लिए, अर्थात 69,000 शिक्षक भर्ती से 2015 बैच को बाहर करवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में 4 जून को एक याचिका फाइल की गई है, जिसकी सुनवाई कल यानी 9 जून को कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस सूर्य प्रकाश केसरवानी जी की बेंच में होनी है। जस्टिस कौन है? सूर्य प्रकाश केसरवानी जी की बेंच में होनी है। BTC 2015 बैच के मेरे साथी घबराए नहीं, ये किसने कहा है? ये शिवेंद्र प्रताप सिंह ने और सर्वेश प्रताप सिंह ने कहा है। निश्चिंत रहें, इस मामले में बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें करने आएंगे, पर आपको सबको किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा पार्टी बनना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो भाई ये सरकार की बातें हैं, सरकार ने ही रिजल्ट BTC का जारी किया, PNP के माध्यम से ही जारी हुआ, PNP के माध्यम से ही टेट की मार्कशीट जारी हुई, तो हम लोगों की क्या गलती है? तो
सब कुछ पीएनपी के द्वारा ही मतलब जारी हुआ है, तो सरकार अपना पक्ष रखेगी कि शामिल किया गया है बीटीसी 15 बैच को, तो वो सरकार अपना पक्ष रख देगी आसानी से। अतः इसमें हम पार्टी नहीं बनेंगे, बल्कि इस मुद्दे पर अपनी टीम की कुशल रणनीति से विरोधियों को मात देंगे और पूरे 2015 बैच को 69,000 शिक्षक भर्ती में सुरक्षित करेंगे। ये सर्वेश प्रताप सिंह ने कहा है, बीटीसी लीगल टीम के अध्यक्ष। टीम लगातार अधिकारियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट 69,000 भर्ती के सारे केस में देख रही है। डबल एजी महोदय से संपर्क किया गया है। टीम लगातार अधिकारियों और इलाहाबाद हाई कोर्ट में 69,000 भर्ती के सारे केस देख रहे हैं। डबल एजी महोदय से संपर्क में है और सरकार की तरफ से इस मामले में बेहतर जवाब दाखिल करवाया जाएगा। घबराएं नहीं, भरोसा बनाए रखें। धन्यवाद। सर्वेश प्रताप सिंह, बीटीसी लीगल टीम। तो ये याचिका 4 जून को डाली गई थी देवेंद्र सिंह द्वारा और बड़े भाई बीटीसी 2012 बैच के, उनके द्वारा डाली गई थी। आज इसकी सुनवाई होनी है, 9 तारीख है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। टाइम आपको 10:30 या जो भी टाइम होगा बाद में आपको बता दिया जाएगा सुनवाई का। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आज की यही इतनी खबरें थी, यही ब्रेकिंग न्यूज़ था और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।